हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का, स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी का, हम लोग दास गुप्ता बुक को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और आज और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का ए का सॉल्यूशन लेके आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। हर एक साल यह एग्जाम में पूछे जाते हैं या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लेके आ रहे थे। उससे पहले कि जो भी स्टूडेंट्स अगर सेशन 2022 से 25 सेशन में स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में या किसी अदर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिए होंगे और वे चाहते हैं घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करना, तो मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए कोर्स को परचेज करके घर बैठे सही ढंग से आप प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर कर सकते हो। मेरे कोर्स को परचेज करके आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं तो वह क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, क्वेश्चन लिखा गया है क्या, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन having for its roots the nth power of the roots of x square plus 2x plus cos theta plus 1 equal to 0। अर्थात आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है और कहता है वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑब्टेन कीजिए कि जिसका रूट्स जो है ना वह nth पावर है उसका। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं इसी पे हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है गिवन में। तो गिवन में आपको यहां से दिया गया है दोस्तों, गिवन में आपको यहां से दिया गया है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2 cos x प्लस का 2x cos थीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, और हमको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकालना है जो कि उसका रूट जो है ना इसके रूट के nth पावर में। ठीक है, यानी nth डिग्री या पावर कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका रूट से निकालते हैं, इसका रूट से क्या होगा। ठीक है, तो इसका रूट से निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया रहता है, इसका रूट कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अब बटा में 2a लिखते हैं। तो उसी तरीके से अगर इसका हम अगर रूट अगर निकालेंगे तो क्या लिख सकते हो आप यहां से देखना, x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पर माइनस का 2 cos थीटा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 2 cos थीटा का स्क्वायर को क्या होगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का क्या होता है 4 a के जगह पर 1 है और c के जगह पर भी 1 है। अब बट्टा में क्या लिखेंगे यहां से, तो 2 इंटू a है यानी 1 ही है दोस्तों। ठीक है, अर्थात x इज इक्वल टू माइनस का 2 cos थीटा प्लस माइनस यहां से अगर क्या निकालोगे माइनस 4 अगर बाहर निकालते हैं, ठीक है, अगर रूट अंडर माइनस 4 अगर कॉमन निकालो तो क्या लिखो 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अर्थात आप बट्टा में क्या है, बट्टा में 2 है तो 2 लिख सकते हो। फिर यहाँ x इज इक्वल टू माइनस का 2 cos थीटा प्लस माइनस यहां से देखिएगा क्या लिखोगे यहाँ रूट अंडर माइनस 4 और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा। आप बट्टा में क्या लिखेंगे यहाँ से, तो 2 लिख सकते हो। फिर यहाँ x इज इक्वल टू माइनस का 2 cos थीटा और यहां से प्लस माइनस देखिएगा रूट अंडर माइनस 4 का वैल्यू होता है प्लस माइनस 2i हो जाता है। ठीक है, अर्थात यहां से 2i साइन थीटा। आप बट्टा में क्या लिखोगे यहां से, तो 2 लिख सकते हैं। फिर यहां से x इज इक्वल टू माइनस 2 यहाँ 2 कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या बचेगा यहां से cos थीटा यानी माइनस cos थीटा प्लस माइनस i साइन थीटा, या 2 से 2 आपका कट गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग x का वैल्यू निकाल चुके हैं, अर्थात हम कहें यहाँ रूट आपको निकाल चुके हैं। अगर इस रूट को अगर अल्फा और बीटा से अगर हम डिनोट कर दें, ठीक है, इस रूट को क्या करें अल्फा और बीटा से डिनोट कर दें। देखिएगा यहां से इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ ए गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन अगर हम यह मान लेते हैं क्या कि यदि अल्फा और बीटा जो है ना इस इक्वेशन का रूट है, तो आप क्या लिखोगे यहां से अल्फा इक्वल टू माइनस cos थीटा प्लस i साइन थीटा ले लीजिए। ठीक है, देखो प्लस वाला ले लेते हैं अल्फा इक्वल टू, एक आप क्या कर लीजिए यहां से बीटा इक्वल टू भी आप ले लीजिए माइनस का cos थीटा और माइनस का i साइन थीटा। तो इस तरीके से हम लोग अल्फा का मान प्लस वाला ले चुके हैं और बीटा का मान क्या किए हैं तो माइनस वाला को हम ले चुके हैं।
अब हमको क्या निकालना है, हमको इक्वेशन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। हमको पता है कि क्वाड्रेटिक अगर किसी भी इक्वेशन का अगर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर हम निकाल लेते हैं तो उसका इक्वेशन भी लिख सकते हैं। क्या होता है देखिए, यहां से हमको जानते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 हो जाता है। यही क्या हो जाता है, तो उस इक्वेशन का रूट्स हो जाता है। अल्फा बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स है, और यहां से क्या है अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। लेकिन आपको ऐसा नहीं कर रहा है, कह रहा है क्या nth पावर में निकालना है, ठीक है। अर्थात अल्फा के पावर n इंटू, यानी आपको ऐसे निकालना है अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n, और यहाँ अल्फा के पावर n इंटू बीटा के पावर n निकालना है, ठीक है। यानी nth पावर में आपको करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा और बीटा का जो वैल्यू लिखे हैं उस सब का क्या करते हैं, दोनों तरफ पावर लगाते हैं। अर्थात आप इसको लिख सकते हो, यहां से देखना अल्फा के पावर n इक्वल टू माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप क्या लिखोगे, यहां से देखना माइनस का कॉस या पावर n जो है वो एंगल में गुना होगा। डिमाइवर्स थ्योरम हम पढ़े हैं, डिमाइवर्स थ्योरम में क्या होता है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर अगर n रहता है तो क्या लिखते हो, यहां से कॉस n थीटा प्लस का आई साइन n थीटा लिखते हैं, ठीक है। या जो एंगल या पावर जो है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। अर्थात यहां से आप लिख सकते हो क्या, माइनस कॉस n थीटा और प्लस आई साइन n थीटा लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से अगर बीटा के पावर n भी अगर आप निकालते हो तो क्या लिखोगे, इस पर माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का होल पावर n लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हो माइनस का कॉस n थीटा माइनस का आई साइन n थीटा लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल चुके हैं, यहां से बीटा के पावर n निकाल चुके हैं। अब हमको इक्वेशन अगर लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, इक्वेशन अगर लिखना है तो क्या लिखना, पहले दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो आइए यहां से अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n अगर जोड़ते हैं, क्या करो, इस दोनों को जोड़ोगे तो आप देखिएगा आई साइन n थीटा से आई साइन n थीटा कट जाएगा और यह दोनों ऐड होगा। अर्थात क्या लिखोगे, यहां से माइनस का 2 कॉस n थीटा लिख सकते हैं। एक बार आप गुना कर लीजिए, अल्फा के पावर n इंटू बीटा के पावर अगर n निकालते हो गुना करो तो क्या लिखोगे, यहां से देखना इसका वैल्यू यह है माइनस का कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इंटू इसका वैल्यू आपका यह है बीटा के पावर n का माइनस का कॉस n थीटा माइनस का आई साइन n थीटा है। अब यहां से हम देख रहे थे क्या कि यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अर्थात यहां से लिखोगे माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस n थीटा का स्क्वायर माइनस आई साइन n थीटा का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे इसका अगर स्क्वायर आप करेंगे तो क्या लिख सकते हो आप, यहां से स्क्वायर देखना है, यहां से क्या लिखोगे, यहां से कॉस स्क्वायर n थीटा और माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू रहता है -1, यानी क्या लिखोगे, यहां से प्लस साइन स्क्वायर n थीटा, अर्थात इसका वैल्यू क्या होगा 1 हो जाता है, ठीक है। अर्थात हम यहां से क्या सीख गए से अल्फा के पावर n इंटू बीटा के पावर n इक्वल टू आपको क्या मिल गया है, इसका वैल्यू आपको 1 मिल गया है। इस तरीके से हम लोग यहाँ 1 कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसका इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन तो निकालने का फॉर्मूला यही होता है, हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। तो आइए अब इसी में हम वैल्यू रख देते हैं। अर्थात यहां से हम लिखेंगे क्या लिखो, यहां से 10 द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखोगे, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n इंटू एक्स प्लस अल्फा के पावर n इंटू बीटा के पावर n इक्वल टू 0। अर्थात यहां से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू देखिए क्या है, इसका वैल्यू आप यहां निकाले हो, ठीक है। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अर्थात यहां से आप क्या लिख सकते हैं, इसको प्लस हम लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है। अर्थात यहां क्या लिखोगे, प्लस है 2x cos n थीटा और प्लस है इसका तो वैल्यू 1 ही है तो यहाँ 1 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। यही आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। यही मेरा फाइनली आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसमें और इसमें क्या देख रहे थे, यहाँ आप कभी भी यह नहीं सोचिएगा कि दोनों सेम ही आ गया। दोनों सेम इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ cos थीटा है, यहाँ cos n थीटा है। अर्थात उसका जो रूट है वह nth डिग्री था दोस्तों, या nth पावर रूट था दोस्तों, ठीक है।
तो इस तरीके से इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आइकन में प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ स्पेशली वैसे स्टूडेंट जो बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे और सेशन 2022 से 25 सेशन में होंगे, उन सभी बच्चों का एक 15 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा था। तो जो भी बच्चे घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो मेरे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। कोर्स को परचेस करके कंप्लीट सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो। कोर्स को परचेस करने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे और कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस